सभी को जय मसीह की। परमेश्वर की आशीष आप पर हो। बाइबल कहती है कि अंतिम दिनों में ऐसा हुआ कि कठिन दिन आएंगे, है ना। और सब कुछ बाइबल में लिखा हुआ पहले से ही कि अंत के समय में क्या होगा, है ना। और मेरा मानना है, मेरा खुद का ओपिनियन ये है कि बहुत से जब मसीह लोग क्या करते हैं, जब सताव आता है तो वो धरने पे आ जाते हैं ना। और दिल्ली में मैंने ऐसा देखा कि इवन प्रभु के सेवक भी धरने पर आ जाते हैं और अपने हक के लिए लड़ने लगते हैं, मांगने लगते हैं। मतलब वो अपनी तरह से इस चीज़ को प्रदर्शित करते हैं। मैं आपको सच बताऊं, बाइबल में जब किसी व्यक्ति ने मनुष्य से सहायता मांगी है, ली है, तो उससे परमेश्वर निराश हुआ है। बाइबल कहती है श्रापित है जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। कि मानिए इसका मतलब ये इस माध्यम से कहीं ना कहीं परमेश्वर निराशा ही दिलाते हैं, क्योंकि हमारी सहायता बाइबल कहती है कहाँ से मिलती है। दाऊद अच्छी तरह जानता था। दाऊद एक भी लड़ाई नहीं हारा। क्यों नहीं हारा? वो जानता था कि मेरी सहायता कहाँ से मिलती है। यकीन मानिए दानियल ने अपना भरोसा किस पर रखा? परमेश्वर पे। और राजा पर उसने भरोसा नहीं रखा, उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा। वो सिंह की मांग से बचाया गया। जिस जिसने ईश्वर पर भरोसा, अपने जीवित परमेश्वर पर भरोसा रखा, वो निराश नहीं हुआ है। यकीन मानिए जब हम मसीह लोग, विश्वासी लोग जब परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो चाहे जितने बड़े तूफान हो आधे हो जाते हैं, है ना। परमेश्वर की गुड़की काफ़ी है लाल समुद्र को दो भाग करने के लिए। यकीन मानिए पहले कहती है उसने घुड़का मान सुकर रेगिस्तान हो गया। फिर ये मनुष्य क्या है? कुछ नहीं, लेकिन परीक्षाएं, विरोध भलाई के लिए हैं, है ना। ये सब मिलकर बाइबल कहती है सब मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। तो ये सब बातें हमारी भलाई के लिए हैं। लेकिन अगर आत्मिक की नज़र से देखा जाए तो हालेलुया, क्योंकि ये जब परीक्षाएं आती हैं और इसे इसे हम ऐसे ऐसे समझें कि विश्वासी के लिए परीक्षा एक सोने के लिए भट्टी के बराबर है। क्योंकि जैसे सोना भट्टी में ताया जाता है, वैसे एक विश्वासी के लिए परीक्षा होती है। उसको ताती, उसको खड़ा करती, उसको और निखारती है, हमारे फायदे के लिए होता है। हाँ, विरोध होना लाजमी है। विरोध होना लाजमी है। जब यीशु मसीह के समय विरोध हुआ, पौलुस सिलास का और प्रभु के नबियों दासों का विरोध हुआ, तो ये तो लाजमी तो होना है। ये तो शुरू से हो रहा है। ये निराशा नहीं, बल्कि शुरुआत में क्या हुआ, हम देखते हैं कि जब परमेश्वर के सेवकों का विरोध हुआ, दासों का विरोध हुआ, तो वो आनंदित हुए। और आज हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, ये नहीं। बल्कि ऐसे में क्या करना चाहिए? अपने आत्मिकता को दृढ़ता से पहन लेना चाहिए और आत्मिक स्वभाव में आ जाना चाहिए। क्योंकि यकीन मानो जो विरोधी है ना, विरोधी अंकल जी वो चिलमिला गए हैं। बोले तो शैतान बिल्कुल चिलमिला गए हैं, बिल्कुल मतलब बिल्कुल। अब उनकी बैंड बजने वाली, उसको पता है अब हमारा समय नहीं बचा है। शैतान को पता है कि शैतान का उसका समय नहीं बचा है, तो अपना तो वो प्रहार में आएगा। लेकिन मसीह के लिए क्या है? हम लोग आनंदित रहें। पहले कहती है तुम्हारे मन खुमार में ना हो जाए, संसार की चिंता में तुम्हारा मन डूब ना जाए, हमारा प्रेम और विश्वास घटने मत देना। ये समय आने वाला है, बुरा से बुरा समय आने वाला है, लेकिन तैयार रहें, यीशु मसीह आने वाला है, हम सबको प्यार करने आने वाला है। और हाँ, नए साल में परमेश्वर को महिमा मिले। नए साल में हम दृढ़ता के साथ अपनी पुरानी आदतों को और छोड़कर अनसंस्कार के मसीह में बढ़ने वाले बन जाएं और एक दूसरे से प्रेम करें और हम मसीह के स्वभाव को धारण करें। आप प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, उपवास रखते हैं, कुछ भी करते हैं, अगर हम में मसीह का स्वभाव नहीं ना, कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ भी फ़ायदा नहीं है। क्योंकि बाइबल क्या कहती है मत्ती 7:21 में, वहाँ लिखा हुआ है सब प्रभु प्रभु करने वाले स्वर्ग के राज में नहीं जाएंगे, बल्कि वही जाएगा जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है। हमारे लिए क्या है? यीशु मसीह इस धरती पर उन्होंने क्या किया? सिर्फ परमेश्वर की इच्छा को पूरी किया, अपनी मर्जी पूरा नहीं किया। लेकिन मानिए हम सब मिलकर जब परमेश्वर की इच्छा को पूरी करेंगे, वही सही है। अपनी मर्जी नहीं, अपनी इच्छा नहीं। और हाँ, मसीह के स्वभाव को पहने। आपके अंदर वरदान, फल सब कुछ हो सकते हैं। हाँ, वरदान हो सकते हैं, लेकिन अगर फल नहीं है, सिर्फ मसीह का स्वभाव नहीं है, कोई फायदा नहीं। हर विश्वासी को, हर सेवक को इसीलिए बुलाया गया कि मसीह के स्वभाव में, चरित्र में ढले। मैल कहती है परमेश्वर के भरपूरी तक पूर्ण हो जाओ। हमें शुद्ध, सिद्ध और पवित्र होना है। ऐसा होना है कि यीशु मसीह के सामने खड़े हो सके, हमारा उठना बैठना उसको भाए, है ना। परमेश्वर आपको आशीष दे। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन सब बात परमेश्वर आपको आशीष दे। उसके नज़दीक आए, उससे प्यार करें, सब कुछ वो है।
मनुष्य कुछ नहीं हो सकता, परमेश्वर सबको संभव है। और हाँ, देश के लिए, कलीसियाओं के लिए और इजराइल के लिए प्रार्थना करें, है ना। बाइबल में लिखा हुआ है ना, देश के लिए प्रार्थना करने के लिए यिर्मयाह 29 का 7 में लिखा हुआ है, प्रार्थना करें, आपस में मेल मिलाप रखें और परमेश्वर को भय माने। परमेश्वर आपको अपना हिदेश तक दोला हिदेश तक हन्ने हवा सकन्ना लिदेगस कमपम नाला शेकन्ना लहिदा सकन्ना लहिदा सको वस्त हिन्ना सकमपम नाला सकन्ना। अब समय ऐसा नहीं रहा, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, यकीन मानिए। लेकिन वो न्याय के साथ न्याय के सिंहासन में बैठने वाला है, न्याय में वो किसी का पक्षपात नहीं करेगा। Nulla stokana lehi sakana sadala sala shakana la shakana le shakona lehi pam nala shakana la sadala shaka samashara lehi do wakena la sadala। उसके प्रकाश को मांगे, उसके प्रकाश को मांगे अपने जीवन में। ना वश्य करना ला मनुष्य करना पम। जिस किसी का बच्चा यदि मार्ग से भटक गया है, परमेश्वर के पास आए, अपनी कोशिश से आप उसे नहीं बदल सकते, परमेश्वर के पास आए, उसके बहुवलाश नाला से नारोपम ना है कि समपम नाला सका नाला सब बातों के लिए धन्यवाद करें, ना सही दिल से सब बातों के लिए धन्यवाद करें। दूह बंदा ही सहत नाला इस दिन नाला ही दिल शका नाला यहूदा का सिंह हम में रहता है। बलूस में कितने रहता है, परमेश्वर चाहता है उसके बच्चे खड़े हों, उसके बच्चे खड़े हों, उसके बच्चे बहुत नरली के ना उड़ लेते कर नाला शिंदे बेटी का लोग के नारास्ते ही दस्ते के ना सीखे ना शिखे नहीं सुनता नाला सब कुछ परमेश्वर संभव है। अपने आप से कब तक कोशिश करोगे, हार जाओगे। बल्कि क्या कहती है, ना बल ना सकती, बल्कि क्या, उसके आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है। नौशानस उसके अधीन हो जाओ, नम्रता का धारण करो, नर्म अधीन हो जाओ। परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है, आप परमेश्वर के अधीन हो जाओ। नो लक्ष्य का नालासस वैश्य का नालासिन को देश मोहर लय देश का नालासस ऐसे सैले सका सब अपनी समझ का सहारा मत लो, संपूर्ण मन से और भरोसा करो। परमेश्वर आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह की, जय मसीह।